तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन सबके दिमाग में बनता है कि सिलोगिज्म का मतलब क्या और ये रीजनिंग में कर क्या रहा है बेसिकली। ठीक है जी, हर चीज के करने का पीछे का कोई मकसद होता है और समझ आता है कि हम ये चीज इसलिए कर रहे हैं और हमें ये सिखा के जा रही है। तो सिलोगिज्म भी रीजनिंग में हमें कुछ सिखा के जाएगा। सिलोगिज्म इस रीजनिंग में काम करता है, हमें चीजों को एनालाइज करवाता है, ये हमें चीजों को एनालाइज करना सिखाता है। तो इसीलिए इन एनालाइज के फीचर की वजह से सिलोगिज्म जो है वो एनालिटिकल रीजनिंग में काउंट होता है। ठीक है जी, रीजनिंग के भी बहुत से पार्ट्स हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग होती है, वर्बल रीजनिंग होती है, नॉन वर्बल होती है, वैसी एनालिटिकल रीजनिंग भी होती है। और जो सिलोगिज्म टॉपिक है वो एनालिटिकल रीजनिंग में आता है। ठीक है जी, अब बात होती है सिलोगिज्म करता क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिलोगिज्म को डिफाइन कर दो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये क्या करता है, डिस्कशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। तो आपको कुछ एलिमेंट्स दिए होंगे और उन दोनों के बीच का रिलेशन वो करना है, आपको डिफाइन करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं और एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है जी, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स। ओके, वेरी इजी, वेरी क्लियर। अब ये रिलेशनशिप डिफाइन कैसे होगा? तो हमारे सिलोगिज्म के चैप्टर पे सिर्फ ये 4 वर्ड्स हैं। आप इन 4 वर्ड्स के मतलब सब कुछ, उनकी डेफिनेशन, हर चीज सीख जाओगे तो सिलोगिज्म चैप्टर आपके हाथ में आने वाला है, ट्रस्ट मी। तो जो वर्ड्स हैं जो डिफाइन करते हैं सिलोगिज्म के रिलेशनशिप को, वो 4 वर्ड्स हैं सिर्फ। सम, नॉट, ऑल और नो। बहुत इजी वर्ड्स हैं, मतलब समझते। सम यानी कि कुछ, सम नॉट कुछ नहीं, ऑल यानी कि सभी, नो कोई भी नहीं, है ना जी, कोई भी नहीं। तो ठीक है, हमारे सिलोगिज्म में ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो सिलोगिज्म को बहुत इजी बना देते हैं। सम नॉट, ऑल, नो। फटाफट से रट लीजिए, सम नॉट, ऑल और नो, दैट्स इट।